आज मैं आपसे खूबसूरत सा एक बेबी बूटीज का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी बूटीज आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, पर मैं ये 6 मंथ से 1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं 3 पला का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। और ये आप फंदे कम ज़्यादा कराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर ये धागा मोटा है और नीडल भी मोटा है तो इसमें आप 28 फंदे लेकर बनाइएगा। अगर 3 पला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो इसका ऊपर आप 32, 36, 38 इस तरीके से फंदे डालकर बनाइएगा। अब देखिए, इस बिनाई के लिए मैं इधर 36 फंदे डाल रही हूँ। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा करा सकते हैं, धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार। अगर धागा का साइज मोटा है और नीडल का साइज भी मोटा है तो इसमें 28 फंदे डालकर बनाइएगा। अगर आप 3 पला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बना रहे हैं तो इसका ऊपर आप 32, छोटा साइज का बनाने हैं तो 32, 36, फिर 38 इसी तरीके से बढ़ाते हुए बना सकते हैं। 4-4 फंदे आपको बढ़ाते जाना है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे डाल चुकी हूँ। पलटनी है दूसरी साइड। ये साइड से आपको इसका ऊपर बीनते जाना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना अब यहाँ से आपको सीधी सीधी बना देना है। सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए, इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से टोटल फंदे को आपको भाग लगानी है। अब देखिए किस तरीके से भाग लगाएंगे। जितनी भी आपका पास फंदे हैं इसी तरीके से भाग लगाइएगा। देखिए, एक फंदे का इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ। तो देखिए, एक फंदे छोड़कर अब देखिए यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16 में फिर मैं मार्कर लगा रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए, इधर 2 फंदे, इसका दायां और बाएं में आपको एक एक फंदे डालनी है, लेफ्ट एंड राइट में, इसलिए इधर साइड भी मैं मार्कर लगा रही हूँ। तो देखिए, इधर फिर 16 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से 16 फंदे में फिर मार्कर लगाएंगे। अब देखिए, ये 36 फंदे के मैं इस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ। इसमें देखिए, इधर 16 दूना 32, 32, 33, 34, 35 और ये 36 इस तरीके से 36 फंदे को डिवाइड करनी है। अगर आपका पास 32 फंदे हैं तो देखिए 32 फंदे में आपको इधर 14, 14 दूना 28, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप 38 फंदे लेकर बना रहे हैं तो इधर 17, 17 दूना 34, 35, 36, 37, 38 इस तरीके से बनकर आता है। अगर आप किसी भी साइज में ये बनाना चाहते हैं, किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर, तो ये इसकी सीधी साइड है। मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये प्रोजेक्ट में ये सीधी साइड है। सीधी साइड से हम इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। अब देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए ये मार्कर निकालनी है और इधर साइड एक फंदे बढ़ानी है। तो देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाइएगा। अब देखिए इधर फिर मार्कर लगानी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फंदे आपको बीनने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे इस तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए 16 फंदे बीनने के बाद ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। देखिए इधर 2 फंदे हैं। ये 2 फंदे का दाएं साइड एक फंदे और बाएं साइड एक फंदे डालनी है। मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एक एक फंदे डालेंगे। देखिए एक फंदे डालेंगे, 2 फंदे बीनने हैं, फिर एक फंदे इधर साइड भी डालनी है। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे से 4 फंदे बनानी है। 1, 2, 3, 4। देखिए इसी तरीके से मार्कर का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर इसका ऊपर इसी तरीके से 10 फंदे तक बढ़ानी है। यहाँ से 16 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे फिर इस तरीके से सीधी बीनने हैं। अब देखिए 16 फंदे बीनने के बाद फिर इधर साइड भी एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ और इधर साइड लगा रही हूँ। फिर इधर एक फंदे इस तरीके से लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बीन देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से ये इसकी सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाकर इसका ऊपर बीनेंगे।
ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनने हैं। अब देखिए इधर भी हम इसी तरीके से 2 फंदे से 4 फंदे बनाए, 4 फंदे से फिर 6 फंदे बनानी है, 6 फंदे से फिर 8 फंदे से फिर 10 फंदे, इस तरीके से बनानी है। इधर भी एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। इस तरीके से इधर 16 और इधर 16 फंदे रहता है, बाकी में सिर्फ आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे बिना फंदे बढ़ाए हुए। सिर्फ आपको इसका सीधी साइड से फंदे बढ़ानी है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बीनना है। अब देखिए इस तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें देखिए 1 2 3 4 फंदे इधर साइड बढ़ चुका है, एक फंदे से 4 फंदे बनाए हैं। अब देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो चुका है। इसका दाएं और बाएं में हम फंदे बढ़ाकर ये 8 फंदे बढ़ा रहे हैं, 2 फंदे से 8 फंदे। अब देखिए इधर फिर एक फंदे से 4 फंदे हो चुका है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये बढ़कर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर मैं एक बार बीन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदे बीनने के बाद हम एक फंदे बढ़ाए थे, फिर 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 3 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 4 फंदे बीनने के बाद भी एक फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर आपको बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक 16 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे इस तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। फिर जिस तरीके से हम शुरू से बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे इसका ऊपर भी। अब देखिए ये गांठ वाला लेना है और फंदे बढ़ानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर एक फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से 10 फंदे बनानी है। तो देखिए इस तरीके से इसका दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर हम आ रहे हैं। ये मार्कर दूसरी साइड लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 फंदे हैं, फिर इसको बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे इस तरीके से बीनना है। अब देखिए इधर भी एक फंदे बढ़ाएंगे। ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। तो देखिए इधर ये गांठ वाला लेना है और सीधी बीनकर बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे भी गिनकर दिखाती हूँ कितनी फंदे हैं इधर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब इधर 52 फंदे हैं। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। और ये साइज का हिसाब से आपसे आप फंदे कम ज़्यादा होता है। अगर 32 फंदे लेकर बनाए तो इसका ऊपर 48 फंदे होता है। इसी तरीके से ये साइज़ का हिसाब से फंदे कम ज़्यादा आपसे आप होता है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। मार्कर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। 1 2 3 4 5 धारी वाला डिज़ाइन बन चुका है। अब देखिए बैक साइड से 1 2 3 4 5, मतलब जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला भी मैं गिन रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड 5 डिजाइन है। अब देखिए यहाँ से आपको धागा डालनी है। तो देखिए इस तरीके से, और ये आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है।
बहुत ही ईजी है और आसानी से बनकर आता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। या आप ओस्टेड धागे से भी बना सकते हैं, बहुत ही कम धागे से ये बनकर आता है। अब देखिए यहाँ से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। ये इसका बैक साइड है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर इसका ऊपर बीनना है। ये सीधी साइड में सीधी आता है और उल्टी साइड में ये इसी तरीके से उल्टी बीनकर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनना है। बैक साइड से ये टाइट कर लेना है धागा। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये सीधी डिजाइन इतनी बनानी है। ये मैं गिनकर दिखा रही हूँ कितनी मैं बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 सीधी का डिजाइन बनने के बाद नीचे देख रहे हैं ये वाइट कलर का डिजाइन आ रहा है, इसी में आपको कनेक्ट करनी है। अब देखिए कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, ये वाला लेना है, इस तरीके से निडल में डालनी है और इधर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए इसको कनेक्ट करनी है। अब देखिए नीचे का ये डिजाइन इस तरीके से उठा देना है, फिर निडल में डालनी है और फिर एक साथ बनानी है 2 फंदे 2 का एक। फिर इधर का ये गांठ वाला लेना है, निडल में डालनी है और 2 फंदे एक साथ। इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। फंदे उठानी है, फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से इतनी बनाने के बाद अब देखिए ये बिनने वाला धागा इधर है, मैं कट कर चुकी हूँ। तो देखिए अब फिर आपको ये सारी फंदे दूसरी निडल में उतारनी है, सिर्फ आपको बिनना नहीं है, उतारना है। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उतारनी है। अब देखिए इसी तरीके से उतारते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ और फिर यहाँ से आपको बिनाई स्टार्ट करनी है सीधी साइड से। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए बैक साइड से सारी फंदे उतारनी है और सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है और इसका ऊपर आपको डिजाइन बनाते हुए बीनना है। अब देखिए इसका ऊपर बीनने के लिए फिर इसका ऊपर धागा चेंज करनी है इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको आपको बीनने के बाद इधर का धागा ना गिरे इसलिए मैं लक लगा रही हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ, सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन 5 धारी वाला डिजाइन बनानी है दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड में भी दिखा रही हूँ 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन आ रहा है बैक साइड में। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी चेंज करके आपको बीनना है। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर बीनना है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। इतनी बीनने के बाद टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। इसमें मैं 21 फंदे उतार रही हूँ, बिना बीनकर इस तरीके से उतारनी है 21 फंदे। अगर आप 36 फंदे लेकर बना रहे हैं शुरू में तो आपको 19 फंदे इस तरीके से उतारनी है। अब देखिए इसमें मैं 21 फंदे उतार चुकी हूँ, इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर 10 फंदे आपको उतारनी है। ये हम दोनों का 20 सेंटर का 10 फंदे जो बढ़ाए थे वो वाला निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 फंदे आपको उतारनी है। जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे आपको उतारनी है 20 सेंटर का। अब देखिए इधर भी मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए इधर मैं फंदे गिनकर दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूना 20 प्लस 1 करके 21 फंदे इधर साइड हैं। यहाँ से हमारा बिनाई शुरू होता है इसलिए ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ, इधर साइड लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से। और यहाँ से आपको बिनाई शुरू करना है 10 फंदे में। ये धागा मैं कट लगा रही हूँ और इसी धागे से इधर साइड आपको बीनना है। 1 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सिर्फ बीनने।
देखिए ये इधर का और इधर का एक फंदे आपको घटाई करनी है 9 फंदे बीनने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद ये 10 और इधर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए घटानी है इधर का फंदे। अब देखिए किस तरीके से बीनेंगे, ये मैं मारकर निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से निकालनी है, ये वाला फंदा पलट देना है, फिर पीछे से कांटे डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से आपको ये फर्स्ट वाला फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार देना है, धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए ये इस तरीके से सीधी डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से आपको बीनना है। देखिए सारी फंदे फिर सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए 9 फंदे बीन चुकी हूँ, लास्ट का एक फंदे बाकी है। 9 फंदे बीनने के बाद ये और ये 2 फंदे फिर 2 का एक बीनना है। देखिए धागा अपनी ओर लेना है, ये और इधर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। इसमें हम इधर से बीनते आएंगे, इधर का 2 फंदे 2 का एक बीनेंगे, फिर इधर का 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से इधर और इधर का फंदे आपको घटानी है। अब देखिए इसी तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना देख रहे हैं, इस तरीके से बिना बिना उतारने हैं और सीधी बिना बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने हैं और 10 वाले फंदे में ये वाला फंदे पलट देना है और इधर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए घटाएंगे एक फंदे। तो देखिए इसी तरीके से बीनना है, फिर पलटनी है दूसरी साइड से। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इसको धागे पीछे लेकर जाना है और यहाँ से सारी फंदे फिर सीधी सीधी बीनना है। इसमें 9 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद 10 वाले फंदे में आपको घटाई करनी है। अब देखिए ये 9 फंदे में बीन चुकी हूँ, ये 10 वाले फंदे हैं, इधर का एक फंदे लेकर फिर कटाई करनी है, 2 फंदे 2 का एक उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनना है। फर्स्ट फंदा इस तरीके से बिना बिना उतारिएगा और यहाँ से आपको सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट में एक फंदे रहता है, उसी में आपको घटाई करनी है। देखिए लास्ट का एक फंदे बाकी है, ये वाला सीधी वाला, ये आपको पलट देना है और पीछे से कांटे डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड में 12 फंदे रहने तक बीनती हूँ। और आप शुरू में 32 फंदे डालकर बना रहे हैं तो इधर आपको 11 फंदे छोड़ना है। देखिए 2 4 6 8 10 प्लस 1 करके 11 फंदे छोड़ना है। अगर आप 32 फंदे शुरू में लेकर बना रहे हैं तो मतलब ये साइज का हिसाब से आप फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से मैं 12 फंदे में मार्कर लगा रही हूँ। यह आप साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा कराकर बनाइएगा। अब देखिए ये मैं 36 फंदे लेकर बनाई थी। 36 फंदे में देखिए इन दोनों साइड में इधर 21 फंदे रख रही थी। अगर आप 32 फंदे लेकर बनाएंगे तो इधर आप 19 फंदे रख कर बनाइएगा, इधर 19 फंदे रखकर बनाइएगा और इधर 11 फंदे और इधर 11 फंदे इस तरीके से रखना होता है दोनों साइड में। मैं इधर 12 फंदे रख रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बीनते जाना है। इसमें आप चाहे तो 11 फंदे भी रख सकते हैं। इसमें मैं 12 फंदे रख रही हूँ, इधर भी मैं 12 फंदे रख रही हूँ। क्या है कि इसमें मैं 36 फंदे लेकर बनाई थी। अगर आप इसमें 32 फंदे लेकर बनाएंगे तो इधर 11 फंदे रखेंगे, इधर 11 फंदे रखेंगे, इधर जो 21 फंदे के जगह आप 19 फंदे रखकर इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए इसी तरीके से घटाई करते हुए बिनेंगे। बीच में आप 10 फंदे रखकर ये डिजाइन बनाइएगा ताकि ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है। फंदे इसी तरीके से आपको भाग लगानी है, इक्वल फंदे। अब देखिए ये मैं दोनों साइड एक एक फंदे होने के बाद दिखा रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से उतारनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बीनने के बाद हम घटाई करते हुए आ रहे हैं। ये वाला फंदा पलटने हैं और फिर इधर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 फंदे बीनने के बाद धागा अपनी ओर लेना है, इधर का एक फंदे घटाते हुए 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों साइड 12 फंदे रखना है, बाकी का फंदे इस तरीके से घटाते हुए बीनना है। दोनों साइड हमारा 12 फंदे बाकी हैं। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। अब देखिए किस तरीके से बीनना है। फर्स्ट फंदा लेना है और पलट देना है इस तरीके से, फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। देखिए एक फंदे ये सीधा हो चुका है। अब देखिए इधर फिर एक फंदा उल्टा बीनना है, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी हैं और उल्टा का है, इसलिए इसको आपको 2 फंदे 2 का 1 उल्टा बिनाई बीनते हुए बनानी है। तो देखिए इस तरीके से फिर पीछे से इसमें थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। देखिए ये बिना इस तरीके से उतारनी है, धागा पीछे है और धागा आगे लेकर आना है, एक फंदा उल्टा बीन देना है। ये इस तरीके से सीधी का डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से बीनना है। एक फंदा सीधा, धागा अपने और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपने और एक फंदा उल्टा, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है। उल्टी को आपको उल्टी बीन देना है और सीधी को सीधी, इसी तरीके से दोनों साइड से बीनना है। अब देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको डिजाइन बनाते हुए बीनना है। मतलब आपको सीधी को सीधी बीन देना है और उल्टी को उल्टी, इसी बात को सिर्फ आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से यह बहुत ही सुंदर शख्स बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। ये फिनिशिंग बनाने के लिए इस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए ये सीधी का डिज़ाइन, इसका ऊपर 19 सीधी का डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से ये 19 सीधी का डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये सीधी का डिज़ाइन गिन कर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 सीधी का डिज़ाइन है। अब ये इंची टेप से नाप कर भी मैं दिखाती हूँ ताकि ये धागा का साइज़ और नीडल का साइज़ चेंज करके भी आप आसानी से बना सके। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का ये आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर 2 फंदे 2 का 1 फिर चढ़ा देना है नीडल में, फिर 2 फंदे 2 का 1 फिर नीडल में चढ़ानी है, फिर बनानी है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है इस तरीके से और इधर गांठ लगा देना है। थोड़ी लंबा रखकर ये धागा आपको कट लगानी है। अब देखिए इस तरीके से गांठ लगाने के बाद इसको आपको पीछे पलटनी है। पीछे में इसका गांठ वाला डिजाइन है, देखिए ये वाला, इसी में आपको सुई से सिलकर कनेक्ट करनी है, मतलब जोड़ाई करनी है। नीचे का एक गांठ वाला लेना है इस तरीके से और इधर का ये गांठ वाला और इधर का गांठ वाला इस तरीके से लेते हुए सिलाई करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट करनी है। इधर साइड 1-2 बार नट लगा देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए ये इस तरीके से इतनी बनने के बाद इसका ऊपर डोरी किस तरीके से बनानी है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए इसमें एक दायां की ओर डोरी बनानी है और एक बाएं की ओर, एक इधर साइड बनाएंगे और एक इधर साइड, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये निडल आपको निकालनी है और इधर साइड से डाल देना है। देखिए इस तरीके से डालेंगे। अब फिर इधर का निडल भी आपको निकालना है, इस तरीके से निकालना है और इधर साइड से डाल देना है। ये सारी फंदे इसी तरीके से चढ़ानी है। अब देखिए इस तरीके से चढ़ाने के बाद एक बार आपको इधर साइड डोरी डालनी है और एक बार इधर साइड, इस तरीके से दाएं और बाएं पैर का बनानी है। अब देखिए डोरी डालने के लिए मैं इसका ऊपर फंदे डाल रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इसमें मैं डाल रही हूँ। अब देखिए 12 फंदे डालने के बाद इस तरीके से लेना है और इधर आपको उल्टी बिनाई बीनते हुए इसको कनेक्ट कर देना है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए इधर हमारा 12 फंदे एक साइड का है, 12 फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनेंगे। फिर दूसरी साइड का 12 फंदे भी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए बनानी है। यहाँ से हमारा फिर
दूसरा साइड का शुरू होता है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बीनना है। देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका नीचे का भाग हम बाद में सिलाई करके जोड़ाई करेंगे, ये वाला भाग। अब देखिए यहाँ से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब दोनों साइड से हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए इसका ऊपर बीनेंगे। ये इसका डोरी का भाग है, इसमें भी हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए लास्ट का एक फंदे भी उल्टा इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। ये डोरी इधर साइड डालने के बाद ये दूसरा पेयर का बनकर आता है। अब देखिए इधर साइड ये डोरी किस तरीके से डालेंगे, फिर मैं थोड़ी बीनने के बाद दूसरा पेयर का भी बनाने का तरीका दिखाऊंगी। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी बिनाई बीनते हुए डोरी बनानी है। अब देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है, इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है, 1 2 3। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इधर साइड आपको बटन के लिए होल बनानी है। अब देखिए इधर 4 फंदे बाकी हैं, 4 फंदे बाकी होने के बाद इस तरीके से लपेटनी है सलाई में और 2 फंदे एक साथ बना देना है उल्टी बीनकर। अब देखिए लास्ट का 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको होल बनानी है बटन के लिए। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड, ये साइड से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई, इसी तरीके से आपको बनानी है, दोनों साइड से उल्टी बिनाई बीनते हुए। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको 5 धारी वाला डिजाइन बनानी है। तो देखिए इस तरीके से होल आ रहा है। अब इसमें 5 धारी वाला डिजाइन बन चुका है, इसलिए इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है, एक फंदे बीनने है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर चुकी हूँ और इधर गांठ लगानी है। अब देखिए ये आप कुर्सी से लग करनी है, जितनी भी आपका पास वेस्टेड धागा है इसी तरीके से कुर्सी से लग करके कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिना फिनिशिंग और मजबूत भी बनकर आता है। तो देखिए ये साइड आपको सिलना है, हम बाद में सिल लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा पेयर का आपको बनानी है। ये मैं इतनी बीन चुकी। अब देखिए इसमें हम दायां की ओर डोरी डाल रहे थे और ये बाएं पेयर का बनकर आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से, और इसमें बाएं की साइड हम ये डोरी डालेंगे और ये दाएं साइड का बनकर आता है। मतलब एक आपको इधर साइड बनानी है, एक इधर साइड डोरी बनानी है। सिर्फ इतनी चेंज करने से ये दाएं और बाएं पेयर का बनकर आता है। अब देखिए इधर का फंदे आपको बिना बिना उतार लेना है दूसरी नीडल में। क्या है कि इसमें हम दूसरा साइड डोरी डालने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से सारी फंदे उतारनी है। देखिए सारी फंदे उतारने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार हम इधर से नीडल डालकर बनाए थे इधर साइड डोरी, अब इधर साइड से नीडल डालकर इधर साइड हम डोरी डालने वाले हैं। अब देखिए जिस तरीके से इधर 12 फंदे डालकर बना रहे थे उसी तरीके से इधर भी 12 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इस तरीके से डालनी है। 12 फंदे डालने के बाद इधर साइड आपको कनेक्ट करनी है, इस तरीके से लेना है और यहाँ से आपको सीधी बीनते हुए कनेक्ट करनी है। देखिए ये डिजाइन इस तरीके से धारी वाला आ रहा है और इसमें आपको इस साइड में सीधी बीनकर जोड़ाई करनी है। उसमें हम उल्टी बीनकर बना रहे थे, पर इसमें हम सीधी बीनकर बनाएंगे। ये डोरी देखिए अगर इसमें हम उल्टी बीनकर बनाएंगे तो ये बिगड़ जाता है। मैं एक फंदे बीनकर भी दिखाती हूँ ये उल्टी फंदे बीनने से किस तरीके से ये बिगड़ जाता है। देखिए यहाँ तक आने के बाद ये फर्स्ट वाला फंदे में उल्टी बीनकर दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा देखिए इस तरीके से उल्टी बीनेंगे तो ये बिगड़ जाता है, इसलिए आपको दूसरी पेयर का इस तरीके से सीधी बीनकर बनानी है।
अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। देखिए ये इसका सिलाई का काम बाकी है, ये हम बाद में बनाएंगे। अब देखिए ये धागा लग करते हुए इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इस साइड से भी आपको सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए ये डोरी इधर साइड डालने से दूसरी पेयर का बनकर आता है। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक बनाकर दूसरी में बना रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इधर होल डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 2 बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इधर होल बनाने के लिए एक जाली वाला फंदा डालनी है। तो देखिए इस तरीके से बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बटन के लिए होल बनानी है और बाकी का फंदे सीधी सीधी आपको बिनना है दोनों साइड से। अभी मैं इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी मैं बिन चुकी हूँ। ये होल आ रहा है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन भी बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक फंदे बिनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। थोड़ी खींचना है और ये धागा आपको कट करके लग लगानी है और ये आप कुर्से से लग करके बनाइएगा। अब देखिए ये हम सिल लेते हैं। ये वाला हिस्सा दोनों साइड का चेन वाला फंदे लेकर आपको सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड का चेन वाला लेकर सिलाई करते हुए इसका जोड़ाई करनी है। नीचे में जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला चेन लेकर सिलाई करनी है। अब देखिए इसी तरीके से सिलाई करते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। इधर 1 2 बार नट लगा देते हैं। तो देखिए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आपको ये बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल